नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा थंबनेल में कि 10 साल के लमसम इन्वेस्टमेंट पे आपको 5% का CAGR मिला और इसी मार्केट ने दिया। तो आप भी चौंक गए होंगे कि 10 ईयर्स यानी कि लॉन्ग टर्म हो गया एक इन्वेस्टमेंट, और वहाँ पर अगर आपको 5% का रिटर्न मिला तो आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। इसका रीज़न मैं बताऊंगा कि क्यों करेंगे और गलती क्या हुआ ये भी बताऊंगा। आप लोग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। अगर आपको कोई काम है तो वो काम करके आइए, तब जाकर ये वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा। मैं फैक्ट बताऊंगा, बहुत रिसर्च किया हूं और इसके बाद आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप वो गलती ना करें, क्योंकि आपके पुष्पा को अगर टीयर्स आ गया तो हाई हेड टीयर्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज एक बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी की कि आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, उसके वॉलेटिलिटी को मार्केट के अगेंस्ट कैसे यूज करें। यानी कि मार्केट जब गिरेगा आपके म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बढ़ना चाहिए। लेकिन ये स्ट्रैटेजी अभी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन कोई नहीं बताता। ज़्यादातर जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं वो ये कहते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए डाल दो। सपोज आपको 10 साल के बाद आपके म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने, वो रिक्वायरमेंट आ गया, जरूरत आ गई, क्या करेंगे आप? क्या 3 साल और वेट करेंगे? अगर मार्केट क्रैश रहा तो क्या करेंगे आप? कोई नहीं बताएगा। तो डाउन साइड रिस्क मैनेज करना आपके हाथों में है। सिस्टम और स्कीम दोनों अवेलेबल है, आप यूज कर रहे हैं या नहीं ये आपके ऊपर है। तो बहुत रिसर्च किया हूं जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो आप सीखेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये सीखेंगे कि अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को कैसे कम करें। दूसरा, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को आप जब ड्रॉ डाउन होता है, यानी कि मार्केट ड्रॉ डाउन हो रही है, तो उस समय आपका पोर्टफोलियो कैसे रिटर्न जनरेट करेगा, यानी कि मार्केट से कम गिरेगा। मार्केट से कम गिरना भी एक रिटर्न जनरेट करना होता है। मान लीजिए मार्केट 20% गिरा और आपका म्यूचुअल फंड 10% गिरा है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि मार्केट से कम वॉलेटिलिटी आपको मिला और मार्केट जब चढ़े तो रिटर्न तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड देता ही है। तो इस सिस्टम को हम आज बताने जा रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स को। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज आपको दूसरे किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। यहां पर मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मार्केटिंग वर्ड यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल सिंपलिसिटी होगी और बिल्कुल SIP की तरह सिस्टमेटिक होगा। हम समझते हैं कि जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 90% क्या होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इक्विटी या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। तो इससे क्या हुआ कि मार्केट के अप एंड डाउन को बिल्कुल रेप्लिकेट करता है हमारा म्यूचुअल फंड। क्योंकि अगर मान लीजिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो डेफिनेटली उसको रेप्लिकेट करेगा, यानी कि मार्केट अगर गिरा तो आपका म्यूचुअल फंड भी गिरेगा और अप हुआ तो अप भी होगा। तो आज देखते हैं कि निफ्टी 50 10 ईयर्स में रिटर्न क्या दिया है, ईयर बाय ईयर। सबसे पहले देखेंगे कि पर ईयर में निफ्टी 50 ने कितने अप एंड डाउन लगाए हैं, जिससे कि आपको एक बेस बना दूं मैं कि आप समझ पाए कि मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, कितनी होती है और कैसे उसे मैनेज करेंगे। तो देखिए, लिस्ट मैं दिखाता हूं आपको। 2013 में 7% का रिटर्न दिया निफ्टी 50 ने, 2014 में 18%, 2015 में 27%, 2016 में -9%, 2017 में 19%, 2018 में 10%। तो इस तरह आप अगर देखेंगे तो 2023 में -1। तो अगर आप देखेंगे एनुअली, अगर इसका रिटर्न कंपेयर करेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में आपको 12.4% का रिटर्न दिया। बहुत अच्छा है। निफ्टी 50 12.4% का रिटर्न दिया, इट्स वेरी गुड। बट मैं CAGR रिटर्न की बात कर रहा हूं और CAGR रिटर्न ही हमें FD में मिलता है, यानी 7% का FD रिटर्न मिल रहा है, वो CAGR ही होता है, क्योंकि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे जो इंटरेस्ट ऐड होता है उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे तो 10 इयर्स में अगर हम 2016, 2020, 2023 में अगर देखें तो अपने म्यूचुअल फंड से अगर आपने विड्रॉ किया होता तो आपको FD के बराबर
या एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिला होता। कारण क्या है कि 2016, 20 और 2023 में मार्केट यहां गिरा हुआ था, करेक्शन था। अगर उस वक्त आपको अपने इन्वेस्टेड अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता तो आप एफडी से जस्ट थोड़ा ज्यादा लेके रिटर्न आपको निकालना पड़ता। लमसम की बात कर रहा हूं मैं, एसआईपी की बात अभी करूंगा धीरे धीरे। मार्केट अप है, अभी हमें मैसेज आ रहे ग्रुप की मुझे अभी लमसम करना है क्या? बिल्कुल नहीं करना, रिलैक्स रहो। स्मॉल कैप तो अधिकतर अपने आप कह दिए हैं कि मुझे लमसम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्यों ज्यादा स्मार्ट बन के लमसम करने जा रहे हो किसी म्यूचुअल फंड में? आराम से एसआईपी चलने दीजिए, कॉस्ट एवरेजिंग आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। बताऊं 10 साल के सीएजीआर रिटर्न को दिखाने की बहुत जरूरी चीज है कि सीएजीआर रिटर्न को समझे। अब देखिए 10 साल का जो रिटर्न दिखाऊंगा उसमें आपके आंखें खुल जाएंगी। देखिए 2006 में अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 साल हो जाता तो आपको 13% का सीएजीआर मिलता। इसी तरह 2007 में 14% का सीएजीआर रिटर्न मिलता। यानी कि 2007 है तो 10 साल बैक जाइए, अगर 10 साल पहले आप इन्वेस्टमेंट किए होते, लमसम डाले होते, तो आपको 2007 में 14% का सीएजीआर मिलता। और वहीं 2008 में 15% का, 2009 में 11% का, 2010 में लिस्ट में दे रहा हूं, देख लीजिए। यानी कि अब देख चौंक जाएंगे, 2020 में आप देखेंगे तो आपका रिटर्न होता 5% का सीएजीआर। सोच लीजिए 5% का रिटर्न आपको सीएजीआर मिलता अगर दो मार्केट से एग्जिट होते, आपको अपने लमसम जो 10 साल पीछे किए हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती। तो इस तरह से हम समझने की कोशिश किए कि मार्केट वॉलेटिलिटी है और ये रहेगा और इसमें रिस्क है, लेकिन मुझे ये बताना जरूरी समझता हूं कि रिस्क को कम कैसे करें। अभी तक लेक्चर जो हुआ वो मार्केट के वॉलेटिलिटी पे हुआ, सॉल्यूशन पे नहीं हुआ। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखिए आपने इस चार्ट में देखा होगा 10 साल के 2011 में 18% का सीएजीआर रिटर्न मिला, वहीं 2020 में 10 साल कंप्लीट हुए तो आपको 5% का रिटर्न मिला। एक तरफ 18% का, एक तरफ 5% का, इतना ज्यादा जो गैप है, इसे ही तो कहते हैं रिस्क है मार्केट में। और रिस्क है तो इश्क है। तो चलिए बात करते हैं। तो रिटर्न मिला, इसका मतलब कि पीपीएफ के बराबर ही रिटर्न मिला आपको 2020 में। लेकिन अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब बहुत ही जरूरी चीज बताने जा रहा हूं, और वीडियो को लाइक भी कर लें। आप इक्विटी फंड के इस तरह के पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर डर गए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सेफ हैं। क्योंकि मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं उससे आप फ्यूचर में सेफ रहेंगे। एक म्यूचुअल फंड बताता हूं मैं आपको, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में आज बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है, जब मार्केट डाउन हो तो भी रिटर्न आपको निकाल के देता है। 2020 में अगर देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएएफ फंड का रिटर्न तो 11.6% रिटर्न था। 2021 में 15% का रिटर्न था, 2022 में 7.4% का रिटर्न, और 2023 की बात करें तो क्वार्टर 1 में -0.9%, ऑलमोस्ट 1% की मान सकते हैं, और क्वार्टर 2 में 5.6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। अब आप कहेंगे कि सर 2021-22 में तो बहुत ज्यादा इक्विटी फंड ने रिटर्न दिया, तो यहां आप ये क्यों दिखा रहे हैं? इसीलिए दिखा रहा हूं कि आपके रिस्क को आप कम कर सकें। अब मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किया होता और आपको अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती, तो आप कहां जाते? इसीलिए आपको जरूरी है कि इमरजेंसी फंड के साथ साथ एक ऐसे म्यूचुअल फंड को रखना जो डाउन मार्केट में भी आपको रिटर्न निकाल के दे। यानी कि आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर 20% गिरा है तो यहां पर अगर 10% का रिटर्न मिल जाए तो आपका तो कवर, कुछ तो कवर हो रहा है, आप तो सेफ हैं। चलिए बात करते हैं। 3 साल में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ने 14.8% का रिटर्न दिया, 5 ईयर्स में 10.8% का रिटर्न दिया, 7 ईयर्स में 10.3% का रिटर्न दिया। मैं इसका कंपेयर अप करूंगा टॉप 2 लार्ज कैप फंड के साथ। टॉप 2 लार्ज कैप जो बहुत फेमस है, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है मैक्सिमम के पास ये 2 फंड आपको मिल जाएगा। सबसे पहला एसबीआई ब्लू चिप फंड और सेकंड वन इज एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो देखिए अगर एसबीआई का देखेंगे तो 2020 में 16.3% का रिटर्न, 21 में 25.5% का रिटर्न,
2023 के क्वार्टर में आप देख सकते हैं। बात करेंगे एक्सिस ब्लू चिप का, तो 2020 में 19.8% रिटर्न, 2021 में 20.5% रिटर्न, 2022 में माइनस यानी नेगेटिव में रिटर्न दिया 7.1% रिटर्न। 2023 का क्वार्टर रिटर्न देख लीजिए। अब बात करेंगे 2022 के रिटर्न को, तो देखिए जहां इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 3.1% का और -7.1% का रिटर्न दिया इन दोनों म्यूचुअल फंड ने, लेकिन उसके साथ साथ आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ने दिया 7.4% का पॉजिटिव रिटर्न। तो बताइए आपको इस ड्रॉडाउन में जब मार्केट साइडवेज जा रही है तो आपको रिटर्न मिला कि नहीं मिला? तो इस तरह से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन होगा कि सर ऐसे होता कैसे है, तो देखिए आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज जो फंड है एक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है। इसमें क्या होता है कि इसका जो पोर्टफोलियो है डेट सिक्योरिटीज में, बैंक स्कीम में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और साथ साथ इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने जब मार्केट ऑल टाइम हाई रहता है और जब मार्केट लगता है कि गिरेगा तो ये अपने एसेट एलोकेशन को चेंज करते हैं। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में आपको एडवांटेज जो मिलता है वो बात करेंगे। सबसे पहले आपको एडवांटेज इस फंड में मिलेगा ऑटोमेटिकली मूव बिटवीन इक्विटी टू डेट एंड डेट टू इक्विटी, यानी आपको कोई सोचने की बात नहीं है, मार्केट हाई जा रहा है, गिरने वाला है, डेट में आप स्विप हो गए, आपको करने की जरूरत नहीं है, खुद फंड मैनेजर कर लेगा। कन्वीनियंस एंड सिंप्लिसिटी, यानी कि आपको कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है, जो आपका एडवाइजर है, जो आपका म्यूचुअल फंड मैनेज करता है, वो ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड का देखते हुए सिचुएशन वो अपने आप को स्विप करेगा एक एसेट एलोकेशन से दूसरे में। नंबर 3, पोटेंशियल फॉर फेवरेबल रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। तो यहां पर आपने देखा जब मार्केट गिर रही है तो मैंने एग्जांपल से भी बताया कि कैसे रिस्क को अपने मैनेज कर रहा है ये फंड। और चौथा जो है टैक्स एफिशिएंसी, यानी कि ये डेट में इन्वेस्टमेंट करता है लेकिन इक्विटी का इस पे टैक्सेशन लगता है, तो फायदा ये आपको हो गया। यानी कि डेट में जहां 3 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म शुरू होगा, यहीं पर आपको 1 साल के बाद ही लॉन्ग टर्म का चार्जेस शुरू होगा, यानी 1 साल बाद आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ तो कभी भी कर सकते हैं लेकिन टैक्सेशन का बेनिफिट्स आपको मिलने लगेगा। जब आप बैलेंस एडवांटेज फंड में एसआईपी करते हैं तो आपको इस फंड में क्या एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए। आपने वीडियो मेरा देखा, आप जाके बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए, बट उसके पहले मैं ऑनेस्टी के साथ कहूंगा कि क्या एक्सपेक्टेशन इस फंड से आप करके अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो गलत है, करना क्या चाहिए वो बता रहा हूं। तो सबसे पहला फंड लोअर वॉलेटिलिटी एज कंपेयर टू 100% इक्विटी म्यूचुअल फंड। सबसे पहला यही आपको एक्सपेक्टेशन करना है कि जो आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा उससे कम इसमें देखने को मिलेगा। दूसरा, एफडी से ज्यादा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में इसमें मिलेगा। तीसरा, आउट परफॉर्म करेगा जब मार्केट साइडवेज होगा और या मार्केट गिरता हुआ होगा तो आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न देगा। और जो बैलेंस एडवांटेज फंड है उससे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, बिल्कुल मैंने बताया तो भी नहीं करना है, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कंप्लीट अब्सेंस ऑफ वॉलेटिलिटी, इसमें भी वॉलेटिलिटी होता है, इसमें भी नेगेटिव रिटर्न होते हैं। ऐसा मत समझिए कि इसमें रिटर्न एकदम पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है। नो डाउन साइड रिस्क, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाउन नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं सोचिए, हो सकता है क्योंकि इसमें भी इक्विटी का एक्सपोजर होता है। 100% इक्विटी एलोकेशन रिटर्न, यानी कि इसका कंपेयर अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ कर रहे हैं तो आप गलत हैं। ये आपके ड्रॉ डाउन यानी कि आपके गिरते हुए मार्केट को सेव करेगा, ना कि इक्विटी की तरह बिल्कुल रिटर्न देगा। आउट परफॉर्म इन रेजिंग मार्केट, जब आपका मार्केट रेज कर रहा है, जब हाई है तो आप सोचेंगे ये भी सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, ऐसा नहीं है। ये आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस कर रहा है, समझ लीजिए। बैलेंस एडवांटेज फंड है, उनके नाम बता दूं आपको, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, फ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड, आइडलवेज बैलेंस एडवांटेज फंड, टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड। और एक लास्ट जाते जाते फैक्ट बता दूं आपको, कोविड-19 के समय निफ्टी 50 -23.25% का डाउन गया था। वहीं पर अगर आप देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल -17% गया था, आइडलवेज बैलेंस एडवांटेज फंड -9.90% गया था, टाटा बैलेंस फंड है वो 11.5
0.46% डाउन गया था। तो आपने देखा होगा यहाँ ड्रॉ डाउन, यानी कि यहाँ पर मार्केट से कम ये गिरे हैं। अब रिकवरी की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जब निफ्टी 50 को 5 मंथ लगा था रिकवरी करने में, वहीं आईसीआईसीआई को लगा था ओनली 4 मंथ्स और टाटा एंड आइडलवेज को 3 मंथ लगे थे टोटल रिकवरी करने में अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न को। तो आई होप गाइस कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और खुल के एंजॉय कीजिए इन्वेस्टमेंट का। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।